जय भीम। साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने ऐसा खबर रखने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। हाल ही में आरक्षण पर कई सवाल उठ रहे हैं। देश में आरक्षण व्यवस्था पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो चुका है। सबसे बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर सीधा बहुजन समाज के दिलों पर वार करने वाली है। वो बहुजन समाज जिसमें एससी, एनसी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के लोग आते हैं, वही बहुजन समाज जिसके लोग आरक्षण के बदौलत एसपी, डीएसपी और डीएम जैसे पदों पर पहुंचते हैं और देश के प्रशासनिक ढांचे में अपनी हिस्सेदारी बनाते हैं। लेकिन अब वही आरक्षण खत्म होने के कगार पर है। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिका दायर हुई है। वो कहती है कि अब आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए। इसे सुप्रीम कोर्ट में भी स्वीकार कर लिया गया है और केंद्र सरकार को 10 अक्टूबर तक जवाब देने का आदेश दिया है। ऐसे में अगर ये फैसला बहुजन समाज के खिलाफ गया तो जरा सोचिए, सदियों के संघर्ष के बाद जो अवसर और अधिकार मिला है, जो एक झटके में खत्म हो जाएगा। संविधान ने आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछले वर्ग को बराबरी के अवसर देने के लिए कहा था, ताकि शादियों के गुलामी और जातिगत भेदभाव से जूझते समाज को न्याय मिल सके। लेकिन अब जातिवादी ताकतें आर्थिक आधार का बहाना बनाकर इस सुरक्षा कवच को खत्म करना चाहते हैं। जबकि आज भी बहुजन समाज के लोग जाति देखकर मारे जाते हैं, मंदिर में घुसने पर पीटे जाते हैं, घोड़ी पर चढ़ने और मूंछ रखने पर मारे जाते हैं। सवाल इसीलिए अब सीधा है कि जब भेदभाव जाति के आधार पर हो रहा है तो आरक्षण भी जाति के आधार पर ही क्यों न हो, जबकि सामान्य वर्ग को पहले से ही ईडब्ल्यूएस के नाम 10% का आरक्षण मिल चुका है। ऐसे में याचिका लोकतंत्र और संविधान पर सीधा हमला है, जिसे अगर अभी नहीं रोका गया तो बहुजन समाज को एक बार फिर से वही धकेल दिया जाएगा जहां से निकले के लिए उन्हें सदियों लग जाएगा। और अफसोस की बात तो यह है कि इस वक्त अभी बड़े बड़े बहुजन नेता भी चुप है, जबकि ये समय सोशल मीडिया पर बयान देने का नहीं बल्कि सड़कों पर उतरकर आरक्षण और संविधान के रक्षा के लिए निर्णायक संघर्ष छिड़ने का है। इसलिए अब देखना यह है कि जब ये मुद्दा चंद्रशेखर आजाद और मायावती के पास जाता है तो क्या वे अपनी मांग रखते हैं, क्या वो इस मामले को लेकर एक्शन लेंगे या नहीं। धन्यवाद। अगर ये खबर आपको थोड़ा सा भी महत्वपूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।